नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी जिसका इस्तेमाल अगर एक बार अपने पौधे में कर लिया तो दोस्तों आप सारे फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालना भूल जाएंगे क्योंकि इसे गुणों की खान माना गया है और ये बिल्कुल फ्री में ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों इसमें विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 और B9 इसके साथ साथ यह विटामिन C से भरपूर है और इसके साथ इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। कैल्शियम होता है, लोहा होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, साथ ही इसमें जिंक भी होता है। इतने सारे पोषक तत्वों की है इसमें गुणों की खान माना गया है। दोस्तों अगर एक बार आपने अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल कर लिया तो इसका रिस्पॉन्स आपको इतना ज़बरदस्त मिलेगा, इसका फ़ायदा इतना होगा आपके पौधों पर। आपके पौधों में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा मुरझाया हुआ है, सूख रहा है, कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं या फिर कोई भी समस्या आपके पौधे की एक ही झटके में दूर हो जाए क्योंकि इसमें इतने सारे विटामिन और पोषक तत्व होते हैं। अगर आपके पौधों में किसी भी प्रकार की कमी है तो एक ही झटके में दूर हो जाएगी और आपका पौधों की ग्रोथ है ना वो ज़बरदस्त मिलेगी। दोस्तों रिस्पॉन्स इसका इतना बढ़िया मिलेगा। अगर इस जो फर्टिलाइज़र है जैसा कि मैंने बताया ये बिल्कुल फ्री में ही, क्योंकि इसको हम वेस्ट समझकर ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर हम सही से इसका अपने पौधों पर इस्तेमाल करें तो इसका फ़ायदा हमें इतना ज़बरदस्त होगा। दोस्तों आप देखते ही रह जाएंगे क्योंकि जितने भी हमारे गार्डन में पौधे लगे हुए हैं, फूल वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जियों वाले हैं, किसी इंडोर है, आउटडोर है, किसी भी आप इसका इस्तेमाल हर 15-20 दिन में अपने पौधे पर कर सकते हैं। आपके पौधे से कभी भी फूल ख़त्म नहीं होगी, ग्रोथ है ना वो ज़बरदस्त होती रहेगी क्योंकि इतने सारे गुण हैं इसमें, इतनी सारी विटामिन और पोषक तत्वों से ये भरपूर है। दोस्तों और ग्रोथ है ना वो मेरे पौधे की तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है क्योंकि इस टाइम पर अक्सर पौधों ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों तो क्या है वही मैं आगे शेयर करने वाली। दोस्तों तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ बथुए की। बथुआ है वो बिल्कुल एक ऐसा पदार्थ है बथुए में जिसके माध्यम से पौधों में लगने वाली बीमारियां तो दूर होगी ही होगी, इसमें साथ ही साथ पौधों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों हम अक्सर क्या होता है इसका जब हम रायता बनाते हैं अपने घर में यूज़ करते हैं तो उसको जो इसका पानी होता है उनको वेस्ट समझकर हम फेंक देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पानी में ज़बरदस्त है ना इतने सारे पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये फसलें होती हैं गेहूँ और सरसों की तो इसमें ना बथुआ है ना वो खरपतवार के रूप में उगने लग जाता है जिससे किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बथुए के कारण जो है ना फसलों को काफ़ी नुकसान होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो बथुआ है ना उसको खाद की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही ग्रो होता रहता है। लेकिन आप बिल्कुल एक चौंकाने वाली मैं बात बता रही दोस्तों, बथुए में इतने सारे जब हम बथुए को उबालते हैं तो इसके पानी में ना बहुत जो इसके अर्क में निकलता है जिंक सल्फेट जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और जब इस पानी को हम एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो उस पौधों की ग्रोथ है ना वो एकदम से बढ़ जाती है। साथ ही साथ मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। इसको डालने से मिट्टी में जिंक की कमी अगर होती है तो वो पूरी हो जाती है। पौधे में लोहे की कमी हो जाती है, पौधा बेजान हो जाता है, मुरझा जाता है। किसी भी चीज़ की जैसे कैल्शियम की कमी हो कि हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। पहले के बड़े बूढ़े क्या करते थे कि इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनमें बीमारियाँ बिल्कुल भी नहीं होती थी दोस्तों। लेकिन अब ये चीज़ें है ना धीरे धीरे कम होती जा रही है और जो है ना इसका जो पत्ते वगैरह हैं वो जैसे उबालते हैं तो उसका तो हम रायता वगैरह उसमें सब्जी वगैरह में यूज़ कर लेते हैं, जिसके पानी को हम फेंक देते हैं। तो उसको पानी की फेंकने की बजाय आप आटा गूंदने में लगाइए या आप अपने पौधे पर इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों पौधे में इतना ज़्यादा इसमें कॉपर है, सल्फेट है और बहुत सारी पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, बहुत सारे पोषक तत्व है, फास्फोरस है, सोडियम, जिंक है इसमें। तो इतने सारे पोषक तत्वों की गुणों की खान है ये बथुए और इसका पानी आप कोई भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो। दोस्तों हर 15-20 दिन में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको और कुछ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे पौधों को। एक ऐसा पदार्थ होता है इसमें जो पौधों की मिट्टी में जाते ही पौधों की ग्रोथ है ना वो ज़बरदस्त होने लग जाती हैं। पौधा अगर मुरझा रहता है तो आप देखेंगे दोस्तों 15-20 दिन में आपको इसका रिस्पॉन्स अच्छे से मिल जाएगा और आप खुद ही कमेंट करके बोलेंगे कि इसकी तो ये तो गुणों की वास्तव में ये गुणों की खान है। क्योंकि
मानव शरीर के लिए तो गुणों की खान ये है ही, लेकिन हमारे साथ ही साथ हमारे पौधों के लिए भी ज़बरदस्त फ़ायदा इसको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसका जो पानी निकलता है, जिसको आप वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो उसको फेंकने की बजाय आप अपने पौधे पर, किसी भी पौधे पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फल का हो, चाहे फूल का हो, चाहे सब्जियों के पौधे आपने लगा रखे हो, कोई भी पौधा हो, उसकी आप गमले की मिट्टी में आप इसको डाल दीजिए और आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा दोस्तों। ज़बरदस्त कलियां आनी शुरू हो जाएगी पौधे पर, और ग्रोथ है ना, क्योंकि इस टाइम पर सर्दियों के मौसम में ग्रोथ रुक जाती है, कोई बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी। मेरे जैसे अपराजिता का पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें ग्रोथ है ना बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है पौधा, ग्रोथ है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, पौधा है ना मुरझा जाता है, मर जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पौधे पर जो ग्रोथ है ना, इतनी सारी एक ग्रोथ आई हुई है, कलियां ज़बरदस्त बनी हुई हैं। और किसी भी जैसे गुड़हल के पौधे पे भी कलियां बननी बंद हो जाती है इस विंटर सीजन में, लेकिन मेरे पौधे पर भी आप पत्ते भी देख रहे हो, बिल्कुल लश ग्रीन पत्ते हैं और कलियां है ना वो ढेरों बनी हुई है, फूल है वो ढेरों बने हुए। दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब